जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे रियल एनालिसिस के बारे में। रियल एनालिसिस में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे थे। इनफाइनाइट सीरीज में हमको दो प्रकार की सीरीज मिलती हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, और हम लोग कैसे पता कर पाते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है, यानी दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, और मैंने कुछ एग्जांपल लेके भी आपको बताया था कि कैसे हम लोग पता कर पाते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही आपके सामने ऐसा सिंपल सीरीज नहीं दिया जाएगा जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, है ना। जब कुछ टिपिकल सीरीज आ जाती हैं सामने तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते, और जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से हम लोग चेक कर पाते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो हम लोग आज की इस लेक्चर में सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग सभी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट के बारे में। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट यानी आपके पास कोई सीरीज होगी और वो सीरीज कैसी होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। यानी आपके पास कोई भी सीरीज दिया जाए, कोई भी श्रेणी दी जाए और कैसी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, तब हम लोग कैसे बता पाएंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ना होके ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है, देखो कहते हैं द ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ये कन्वर्जेंट होगी, कब होगी, देखो कन्वर्जेंट होगी इफ़ इसका जो कॉमन रेशियो है, यानी सार्व अनुपात है, वो -1 और 1 के बीच में हो। अगर किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात -1 और 1 के बीच में है तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस सीरीज का कॉमन रेशियो चेक करना है। कॉमन रेशियो अगर -1 और 1 के बीच में आ जाता है तो हम बोल देंगे कि हमारा जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, इफ़ आर की वैल्यू या तो 1 आ जाए या तो 1 से बड़ी आ जाए। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू आर 1 आ जाती है या 1 से बड़ी आ जाती है तो हम बोल देंगे कि हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन आपकी बनती है ऑसिलेटरी की। ऑसिलेटरी कब होगी, इफ़ आर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 आ जाए, या तो -1 आ जाए तो -1 से छोटा, यानी -2 -3 -4। तो अगर कॉमन रेशियो आपका -1 से छोटा आ जाता है या -1 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि हमारी सीरीज क्या है, ऑसिलेटरी है, ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, कैसी है, ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट की मदद से हम लोग ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्या देखना है, कॉमन रेशियो देखना है, यानी सार्व अनुपात देखना है। सार्व अनुपात देख के हम बता सकते हैं कि हमारी सीरीज कैसी है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं, इससे आपको आसानी से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सीरीज लिखा 2 4 8 16 प्लस डैश डैश। ठीक है, अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि भाई सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक है या नहीं। ज्योमेट्रिक होगा तभी आप ये सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए, आप ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे चेक करते हैं, हर एक टर्म के बीच का कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए। मतलब
आप 4 में 2 से डिवाइड कीजिए। आप क्या बोलते हो, आप T2/T1 यही तो करते थे, T2/T1। तो 4/2, 4/2 कितना आया, 2 आया। अब आप 8 बाई यानी T3/T2 करोगे, 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे आप 16/8 करोगे तब भी आपको 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ दी गई है क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो -1 और 1 के बीच में है क्या। अगर -1 और 1 के बीच में आएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर एक या एक से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर -1 या -1 से छोटा आता है तो ऑसिलेटरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है T2/T1 यही तो R होता है, यही तो R होता है। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। आप बोलेंगे सिंस R = 2 और R = 2 क्या है, 1 से बड़ा है। 2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो आप बोल देंगे देयरफॉर गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्या है, गिवन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो जैसे आप निकाल पाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज कैसी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैंने लिखा 3 + 3² + 3³ + 3⁴ + डैश 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 डैश। अब साफ दिख रहा होगा कि 3² में 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3³ में 3² से डिवाइड करोगे 3 आएगा। मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 3 है। तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर 1 या 1 से बड़ा आता है तो आपकी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा 1 - 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख दिया। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सीरीज हमारी जो दी गई है, ये सीरीज जो दी गई है, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमें क्या करना है, T2/T1 करना है। तो -1/3/1 करोगे तो -1/3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 1/9/-1/3 करोगे तो 3 से 9 कट जाएगा, ये भी -1/3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये आपका माइनस रहेगा। ऐसे ही आप 1/27/1/9 करोगे तो ये भी क्या आएगा, -1/3 आएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज दी गई है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, -1/3 है, -1/3 है। तो जो R मिला है आपको वो -1/3 मिला है। अब -1/3 क्या है, -1/3 तो एक से बड़ा है नहीं, एक से बड़ा है नहीं, तो इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट तो नहीं है। क्या ये -1 है, नहीं, -1 तो नहीं आया। क्या -1 से छोटा है, नहीं, -1 से छोटा नहीं है, -1 से छोटा बिल्कुल नहीं है। मतलब ना तो ये वाला कंडीशन मिल रहा है ना ही ये वाला कंडीशन मिल रहा है। क्या ये वाला कंडीशन मिल रहा है, -1/3 क्या -1 और 1 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो -1/3 आया है, ये क्या है, ये आपका -1 और 1 के बीच में है। देयरफॉर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीरीज का कॉमन रेशियो निकाल लेना है। कॉमन रेशियो अगर -1 और 1 के बीच में आता है तो कन्वर्जेंट, एक या एक से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट, और -1 या -1 से छोटा आता है तो ऑसिलेटरी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट का हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के टेस्ट की। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप आपका क्या है, दूसरा टाइप है हाइपर हार्मोनिक या P सीरीज टेस्ट। और इसके सामने आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके इसी टेस्ट पर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइपर हार्मोनिक या P सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। कहते हैं कि कोई आपको सीरीज दी जाएगी, मान लीजिए सिग्मा n = 1 to इनफाइनाइट है, 1/n पावर p है। ठीक है, n पावर p है। तो जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जब आप 1 रखेंगे तो 1/1 पावर p प्लस 2 रखेंगे 2 पावर p, ऐसे आप रखेंगे 3 पावर p प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएगा। ठीक है, इज पहला ऑप्शन, पहला कंडीशन कन्वर्जेंट का।
कन्वर्जेंट कब होगा? देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा कोई सीरीज होगा जिसमें जो टर्म लिखे गए हैं, जिसमें जो टर्म लिखे गए हैं नीचे के, वो n पावर p के रूप में होंगे, मतलब इस रूप में होंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें इस p की वैल्यू देखनी है। इस p की वैल्यू अगर p लेस देन 1 आता है, अगर p लेस देन 1 आता है, मतलब इस p की वैल्यू अगर 1 से छोटी आती है, तो हमारी जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर इस p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ जाती है तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो आपको p सीरीज टेस्ट कहाँ पे लगाना है, आपको कुछ इस तरह के कंडीशन दी जाएगी, 1/1/p प्लस 1/2/p प्लस 1/3/p, मतलब कुछ 1/n पावर p जैसा होगा। नीचे में पावर चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस पावर को देखना है, उस पावर को देखना है, यानी p की वैल्यू देखनी है। p की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, और अगर 1 या 1 से बड़ी है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। बस इतना आपको करना है। आपको डिफरेंट टाइप के सीरीज दिए जाएंगे, उनमें आपको सिर्फ p की वैल्यू चेक करनी है। p की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, आपको पता कर पाएँ कि p का मान क्या है इसमें, बस उसी को आप कंपेयर करा लीजिए कि 1 से छोटा है क्या। अगर 1 से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से बड़ा है क्या, अगर 1 या 1 से बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट। ठीक है, यही काम आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका लेता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 1 + 1/2 पावर 1/3 प्लस 1/3 पावर 1/3 प्लस 1/4 पावर 1/3 प्लस डैश डैश। ठीक है, ये सीरीज आपको दी गई है और आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक, तो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए अगर हम p सीरीज टेस्ट लगाना चाहते हैं तो पहली बात तो पहचानेंगे कैसे कि p सीरीज टेस्ट लगेगा। आपको सिंपली फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा, ऐसे मिलेगा, अंश बटा हर के रूप में, और नीचे वाला जो टर्म लिखा रहेगा ना उसके पावर में कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1/3 1/3 1/3 चल रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/3? तो इसको और इसको कंपेयर करा के देखो ना, 1 पावर 1/3 2 पावर 1/3 3 पावर 1/3 1 पावर p 2 पावर p 3 पावर p। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो p आपको मिला है ना, p मिला है वो 1/3 है। और क्या 1/3 1 से छोटा है? बिल्कुल 1 से छोटा है। और अगर 1 से छोटा है तो सीरीज क्या है? सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। कुछ करना ही नहीं था, है ना, सिंपली। नेक्स्ट देखें, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल 1 + 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/5 लिखा है, प्लस डॉट डॉट, ये इन्फाइनाइट तक गया। आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो सिंपली आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं भाई फ्रैक्शन में तो लिखा गया अंश बटा हर, तो इसमें है, अंश बटा हर तो इसमें है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो p की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ, तो क्या ये 1 पावर p 2 पावर p 3 पावर p जैसा नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर p कर दो, 1 पावर 1 कर दो, तो ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया है। यहाँ से में समझ में आता है कि p की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 इस वाले कंडीशन में है, इस वाले कंडीशन में है ना। तो आप बोलेंगे कि जो आपकी सीरीज है वो क्या है, वो डाइवर्जेंट है। वो क्या है? डाइवर्जेंट है। तो सिंपली आपको जो भी सीरीज दी जाएगी उसमें आपको p की वैल्यू पता करना है। अगर आप p का मान निकाल लेंगे तो बस आप कंपेयर करा के देख लो कि p की वैल्यू जो आई है 1 से छोटी है कि नहीं, 1 या 1 से बड़ी है कि नहीं। अगर 1 से छोटी आ गई तो कन्वर्जेंट, बराबर या बड़ी आ गई तो डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो आपको सीरीज दी गई 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, आपको बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको p सीरीज टेस्ट बताया, उसको देख के हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमारी जो सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सिंपली आप देखो 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर ऐसे चल रहा है, नीचे आप 1/1 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये 1 पावर p 2 पावर p 3 पावर p जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो p की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 2 मिली है, और जो 2 है वो 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 1 है। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो आपकी सीरीज क्या होती है? आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। मैंने आपको बताया कि p लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, p ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट, यानी ये सीरीज आपकी क्या हो गई? डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, सिंपली आप बता सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट की बात करें,
ये सीरीज दी गई है 1/1 पावर के प्लस 1/2 पावर के प्लस 1/3 पावर के अप टू इन्फाइनाइट तक है। कह रहा है कि इस डाइवर्जेंट इफ़, ये सीरीज जो दी गई है ये डाइवर्जेंट होगी, कब होगी डाइवर्जेंट? जब के की वैल्यू 1 से छोटी होगी, के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, के लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा या नन ऑफ दिस। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि भाई जो पावर में यहाँ पर 1 पावर p 2 पावर p चलता है, अगर p लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमसे कहा है कि ये कब डाइवर्जेंट होगी, तो k की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी तब ये डाइवर्जेंट होगी। मतलब आपका बी ऑल ऑप्शन करेक्ट है कि k ग्रेटर देन 1 हो तभी ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की बात करें तो 2 पावर माइनस 2/3, 3 पावर माइनस 2/3 प्लस 4 पावर माइनस 2/3 है ना, अप टू इन्फाइनाइट है। आपसे पूछ रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर ना तो कन्वर्जेंट ना ही डाइवर्जेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपली हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 पावर 2/3, 1/3 पावर 2/3, 1/4 पावर 2/3 प्लस डैश डैश, ठीक है। अब 2 पावर p, 3 पावर p, 4 पावर p जैसा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको p की वैल्यू मिल गई, और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2/3 है, 2/3 है। अगर आप 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, और अगर लेस देन 1 आ गया तो आपकी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आप किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये देखना होगा कि p सीरीज टेस्ट के लिए कि p की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है कि नहीं, ये तो आप देखोगे ही। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सीरीज को चेक करते टाइम हमने अगर किसी एक स्टेप को छोड़ दिया तो उसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ से सीरीज़ को चेक करूं, तब भी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी। अगर इन दोनों को हटा दूं, यहाँ से आगे चेक करूं, तब भी ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। मतलब अगर एक आध स्टेप आप छोड़ देते हो तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर 1/1 स्क्वायर लिखा था, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से छोड़ दूँ, यहाँ से आगे देख लूँ 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर आगे है, तो यहाँ से ये सीरीज डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस स्टेप को अगर छोड़ देता तो अच्छा था, तो उस स्टेप को छोड़ दो, उस टर्म को छोड़ दो, आगे से आप चेक करो, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। वैसे है तो ये थ्योरम, लेकिन हमको बस ध्यान में रखना है, तो थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट वाइज आप ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या कहता है कि इफ़ ए सीरीज सिग्मा UN इज़ कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज आपको दी जाए और वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो तब लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट UN 0 होगा। मतलब अगर सिग्मा UN कन्वर्जेंट है तो ये जो UN होगा, आप लिमिट लगाएंगे n टेंड टू इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये क्या देगा, 0 देगा। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीरीज दिया गया और आपने उसका लिमिट टेंड टू इन्फाइनाइट UN निकाल लिया और वो 0 आ गया तो आप बोल देंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो वो लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट UN की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर UN की वैल्यू 0 है तो कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये समझिए कि UN कन्वर्जेंट है तो ये 0 होगा, लेकिन अगर ये 0 है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने चेक किया था, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डैश डैश। ये अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये सीरीज क्या थी, ये सीरीज डाइवर्जेंट थी। क्या थी? डाइवर्जेंट थी। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0 होगा, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू हम निकाले हैं तो अभी लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट UN की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, लेकिन क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है? नहीं। देखो ये तो डाइवर्जेंट हमें पता है, लेकिन अभी मैं जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ से ये बात ये हमें पता चली कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकाला हमने और 0 मिल गई तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। हाँ, अगर कन्वर्जेंट है तो 0 आएगा। देखो अगर मैं इसके
यू एन की बात करूँ तो यू एन क्या आएगा, इसका एन टर्म क्या आएगा, देखो ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ऐसे जाएगा तो एनवा टर्म आएगा 1/n। यहाँ पर आप लगा दो n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट। 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं लगा देता हूँ लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट। जैसे आपने लगाया n की वैल्यू इन्फाइनाइट रखी, आपको मिल गया 0। आपको मिल गया क्या, 0। यानी हमने जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un का मान निकाला तो हमें क्या मिला, 0 मिला। इसका मान तो 0 आ गया, लेकिन ये सीरीज कन्वर्जेंट है नहीं, ये तो सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, ऐसे ही आप देखो, आपको ये अच्छे से पता है। मैंने कहा कि कन्वर्जेंट है तो ये 0 आएगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 आ गया तो ये ज़रूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या हो, डाइवर्जेंट ही होगा। देखो मैंने भी आपको बताया, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, और हमें पता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अभी हम लोगों ने पी सीरीज टेस्ट से ये चेक किया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो देखो कन्वर्जेंट तो है ये, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यू एन का मान निकालो, यहाँ कुछ नहीं तो 1/1/3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 1/n⁻⁴ है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सिग्मा लगा दूँ, n इक्वल टू क्या लिख दूँ, 1 × इन्फाइनाइट, है ना। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि जब मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा ये मिलेगा, 2 रखूँगा ये मिलेगा, 3 रखूँगा ये मिलेगा, ठीक, ऐसे जाएगा इन्फाइनाइट तक। अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊँ यू एन की वैल्यू निकालूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इन्फाइनाइट रखना है तो 1/∞ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट थी। ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके यू एन का जो लिमिट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसकी, वो 0 आएगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट जो आएगा वो 0 आएगा। कन्वर्जेंट है तो 0 आएगा, 0 आया है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कन्वर्जेंट तो 0, लेकिन 0 है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट यू एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली और वो 0 नहीं मिला, तो यहाँ से हम ये थोड़ी कह देंगे कि 0 नहीं आया था तो कन्वर्जेंट हो गया। भाई ऊपर वाले में हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये 0 आ गया, हमने पहले चेक किया ये 0 आ गया तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो क्या अगर ये 0 ना आए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसका मान निकाला, 0 नहीं आया, तो आप वहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो 0 अगर नहीं है तब भी आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। मतलब सीधा सही है, एक लाइन में समझो, कन्वर्जेंट है तभी ये 0 होगा, उसके अलावा और कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कभी कभी डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा उतना शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।